हम अव्वल दर्जे के शहरी हैं। ये मुल्क किसी बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क किसी का भी नहीं है, सबका मुल्क है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका मुल्क है ये। कोई हमें दूसरा नंबर दर्जे का हमें शहरी नहीं बना सकता। ये मैसेज देने के लिए वो वाहिद शख्स है जो पार्लियामेंट के अंदर दहाड़ रहे हैं, वो है आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर वो ना आवाज उठाते तो आज हमारी औकात जो है यहाँ पे खड़ने की भी नहीं होती, हमारी बोलने की भी औकात नहीं होती। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बढ़ते कदम, बेंगलुरु से खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। आज हम बात करेंगे बेंगलुरु के साउथ इलाके की, जहां आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM अपने कदम को मजबूत कर लिए हैं। साउथ बेंगलुरु में पार्टी का नया ऑफिस कायम किया गया है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी का परचम तेजी से लहराता नजर आ रहा है। बेंगलुरु शहर में आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरगर्मियां रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। बेंगलुरु के प्रेसिडेंट मोहम्मद शरफुद्दीन लगातार मेहनत और अवाम से राबते का नतीजा है कि शहर के कई इलाकों में आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत सपोर्ट हासिल हो रहा है। मोहम्मद शरफुद्दीन मुख्तलिफ मोहल्लों और वार्ड्स का दौरा कर रहे हैं, जहाँ वो लोगों से मुलाकात करते हुए उन्हें पार्टी का पैगाम दे रहे हैं और आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने की दावत दे रहे हैं। इसी सिलसिले में बेंगलुरु साउथ के वार्ड 35 विश्वप्रिया नगर में एक अहम तरक्की देखने को मिल रही है। यहाँ बरकतुल्ला और उनके मोहल्ले के जिम्मेदारान ने AIMIM में शामिल होने का ऐलान किया है। इस मौके पर यहाँ AIMIM का नया ऑफिस का भी इफ्तिताह किया गया है। पार्टी की जानिब से बरकतुल्ला को वार्ड प्रेसिडेंट का ओहदा दिया गया है। तकरीब में शिरकत करने वाले जिम्मेदारों ने अवाम को मुखातिब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि आने वाले दिनों में मुस्लिम कौम अपनी सियासी क़ियादत को कैसे मजबूत बना सकती है और तंजीमी इत्तेहाद के ज़रिए अपनी आवाज़ को कैसे बुलंद कर सकती है। मकामी रहनुमाओं का कहना था कि तालीम, तंजीम और सियासी शऊर ही तरक्की का रास्ता है और AIMIM इसी मकसद के तहत शहर के हर कोने तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। बेंगलुरु के साउथ इलाके में AIMIM इस नए ऑफिस का क़याम से सियासी माहौल में नई गर्मी देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले इंतखाबात में ये सरगर्मियाँ किस हद तक असरअंदाज होती हैं। आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं, पेश है न्यूज़ 4 की रिपोर्ट। जी बताइए साहब, दिन ब दिन जो है बेंगलोर में AIMIM के कदम मजबूत हो रहे हैं। कभी बेंगलोर सेंट्रल, कभी बेंगलोर साउथ, कभी बेंगलोर, आज बेंगलोर साउथ में ऑफिस खुली है MIM की। तो किस तरह से मेहनत हो रही है, किस तरह से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हम जो है पूरे शहर बेंगलुरु के अंदर जो है आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है कामयाबी के और जो है हम लेकर बढ़ रहे हैं। ये सबसे पहले मैं इसीलिए जो है अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो है इसके साथ साथ आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मकसद है वो है कि हमारे क़ियादत को जो है मजबूत किया जाए। हमेशा से आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यही कहते आए हैं कि हमारी क़ियादत में जो है कमज़ोरी है, यानी लीडरशिप पे जो है कमज़ोरी है। लीडरशिप कमज़ोर होने की वजह से हमको जो है शहर बेंगलुरु के अंदर कई सारे मसाइल आए, जो वो मसाइल को पूरा नहीं किया गया। हम देखते आ रहे हैं कि हर जगह सारे भारत के अंदर कहीं पर भी मुसलमानों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर कहीं जुल्म और ज़्यादती होती है तो आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बेबाकी से जो है उनकी बात पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं और उनके जो है मसले हल करने की पूरी कोशिश करते हैं और आज तक जो है मसले भी हल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से आज जो है साउथ बेंगलुरु के अंदर हमने जो है विश्वप्रिया नगर वार्ड नंबर 35 है। 35 वार्ड में जो है हमारे बरकत साहब जो है बरकत कुरैशी साहब
यहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट, इनको आज हमने बनाया। मैं सब मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ की सारे साउथ बेंगलोर से और खुसूसी तौर पर यहाँ के सुभाष नगर और दीगर इलाके जो आसपास में हैं, मैं इनको सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ कि आपके हल्के में भी जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ चुकी है। यहाँ पर भी ख़दम जमाए हैं। आप सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर बरकत कुरैशी साहब को इनके हाथों को मजबूत करे और इनकी जो है कामयाबी के लिए आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकतवर बनकर जो है उभरेगी इंशाअल्लाह। सर, दिन ब दिन जो है एमआईएम की ताकत बढ़ रही है। लोग क्या उम्मीद लेकर आ रहे हैं आपके पास? क्या चाह रहे हैं लोग एमआईएम से? देखिए, एमआईएम से यही चाह रहे हैं कि जो मैंने इससे पहले भी आपको जो बताया कि इनके जो वार्ड वाइज जो मसाइल हैं, इनके सिविक इश्यूज हैं, वो पूरे हो नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा डैमेज है लीडरशिप का। अगर सही तरीके से इनकी लीडरशिप होती तो ये जो आज मसले झेल रहे हैं, आज भी यहाँ पर देखिए ना रास्ते सही हैं, ना सैनिटरी का काम सही है, ना कोई यहाँ पे जो है व्यवस्था सही है। बहुत सारे यहाँ सिविक इश्यूज बहुत सारे बाकी हैं, लेकिन इनको जो सैंक्शन हुआ था उसके बराबर ही अगर देखे जाएंगे तो कोई काम होकर नहीं है। तो ऐसे कई सारे मसले हैं। इसी मसले के ऊपर ये भरोसा इनको आया कि आने वाले दिनों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन मसलों को हल करेगी। लोग कहीं ना कहीं आज भी कंफ्यूज हैं क्योंकि एमआईएम इस बार के इलेक्शन में लड़ेगी या फिर अपने पीछे कदम हटाएगी। लास्ट बार भी जो है एमआईएम को सिंबल नहीं मिला, कहीं ना कहीं वहाँ भी कमजोरी रही है। तो इस बार कैसी तैयारी है आपकी एमआईएम? देखिए, पिछली बार जो उनके दिलों में खौफ था वो आज आपने देख लिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुले अल्फाजों में पूरी दुनिया देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा शहर बेंगलोर देख रहा है कि उनको खौफ, उनके चेहरों का खौफ, कांग्रेस को खौफ जो चेहरों में आया हुआ है वो वही हमारे लिए काफ़ी है। इतना जो खौफ खाए हुए हैं, आप इसका जो है आप आंसर आपको अभी से मिल जाए, इसी वीडियो से आपको आंसर मिलेगा। तो इस बार भरपूर तरीके से हमारी जो है कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं, नेशनल पार्टी है। वो हो ही नहीं सकता कि हमें सिंबल ना मिले। हमारी नेशनल पार्टी हो चुकी है, कैसे नहीं देंगे सिंबल? बहुत सारे लोग हमें भी कॉल कर रहे हैं कि कांग्रेस छोड़कर वो एमआईएम ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमागों में थोड़ा कंफ्यूजन है, कैसे क्लियर करेंगे? नहीं, देखिए, कामों के जरिए करेंगे। जैसे हर जगह पूरे हिंदुस्तान शहर भर में आप देखिए, महाराष्ट्र में 125 सीट उन्होंने कामयाबी हासिल की। जैसे ही हासिल हुई उसके बाद जो है सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि ज़मीनी सतह पर उतर करके पूरे इलाकों को जो है बेहतरीन एक ये बना दिया उन्होंने, एक बाग बना दिया है, गार्डन बना दिया उन्होंने। इतनी खुशी हो रही है देखते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स जो वहाँ ग्राउंड लेवल में उतर के जो काम कर रहे हैं, जो यहाँ हमें नहीं दिया गया वहाँ पर जो है उनको भी जो नहीं दिया वहाँ पे उनको अब जो है हमारे जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर हैं वहाँ खेलने के लिए बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड दे रहे हैं, पार्क दे रहे हैं। और जो सैनिटरी का काम पता नहीं कितने सालों से वहाँ पेंडिंग था, बड़े बड़े जो नाले जो पार्क कर रहे हैं, सब लोग देखे होंगे शायद वीडियोस में। तो वो सारा काम जो है दुनिया देख रही है, आदमी समझ रहा है। आज बेंगलोर के अवाम से क्या अपील एमआईएम के साथ जुड़कर किस तरह अपने मुस्तकबिल को बनाएं? देखिए, कई सालों से हमने यहाँ पे मेहनत करते आ रहे हैं। मैं सारी बेंगलोर की अवाम नास को मैं पैगाम देता हूँ कि अब जो है गुलामी का दौर ख़त्म हो गया। अब हम जो है गुलामी नहीं करेंगे। अब जो है हम लोग इनके पीछे नहीं भागेंगे, इनके झंडे नहीं उठाएंगे, इनके स्टेज नहीं संवारेंगे, इनके लिए दरी नहीं बिछाएंगे। अब खुद हम लीडर बनेंगे। अब खुद जो है हम जो है लीडर यहाँ पर खड़ा करेंगे। अब हम कौम जो है मोहताजी नहीं है। अल्लाह हमें मोहताज बनाकर नहीं भेजा, हमें किसी का मोहताज बनना नहीं है। हमको जो है अपने आप को तैयार करना है कि हमारी लीडरशिप रहेगी, हमारा बंदा रहेगा, हमारा ही जो है हमारा वोट हमारा रहेगा, लीडर हमारा रहेगा, आवाज हमारी रहेगी। मुझे बताया बच्चा साहब, आज जो है आपके इलाके में एमआईएम का ऑफिस खुली है, आप आज वाइस वार्ड प्रेसिडेंट बनकर जो है आपको मुंतखब किया है एमआईएम में, क्या सोचकर एमआईएम ज्वाइन किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुरैशी हूँ, मेरा नाम बरकत है। हम
एक 40-50 साल से हम लोग कांग्रेस के लिए बहुत काम कर चुके हैं। कभी भी वादा करके जाते, अब तो लगा एक वादा भी निभाए नहीं। यहाँ तो लगे कि जब भी मुस्लिम कैटेगरी आती थी, कोई वादा करके जाते थे 100% आपको हम वादा करके जा रहे, आपको टिकट देंगे। इस कई बार जाके ऐसा हमारे को जैसा एक कुत्ते को गेट के पास बंद ना, वैसा हमारे साथ ये हुआ हादसा। अब इसमें हमें बहुत बार सोचे, बहुत ये करे। अब जो MIM जो ओवैसी साहब की जो पार्टी है, ये कम से कम हम एक 5-6 साल से हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि खुले अल्फाज से वो अभी बिना हिचकिचाए लड़ रहे हैं हमारे वास्ते, हिजाब के लिए लड़ रहे हैं, NRC के लिए लड़ रहे हैं, हमारा जो कुरैशी का प्रॉब्लम है उसके लिए लड़ रहे हैं, पेट्रोल के लिए भी, हर चीज के लिए लड़ रहे हैं। जब हमारा एक आदमी शेर आदमी करके जब 100 गिदड़ों के सामने बात कर सकता, चला हमें भी बहुत सोच समझ के मैं ये पार्टी ज्वाइन करूँ। हालात क्या है? और में तो वही वादा करके जाते हैं, वादा कोई नहीं, अब तो लगा कोई भी निभाया नहीं। इंशाल्लाह इसके बाद मैं जिम्मेदारी ले लूँ जो हमारे MIM पार्टी से भरपूर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक आदमी भी शिकायत का मौका ना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे नौजवानों को, सारे मेरे भाइयों को, जो हमारे जनाब शरफुद्दीन साहब और इस तरह से MIM से पार्टी से खड़े हैं, इस तरह के इन्होंने इस मोहल्ले को भी इस ख्याल में लेकर हमारे जो कुरैशी जो हमारे खान साहब हैं, उनको यहाँ पर 100% का एक पोस्ट मिला है। इंशाल्लाह मैं यहाँ का सुभाष नगर अरफात जामिया मस्जिद का प्रेसिडेंट हूँ। इंशाल्लाह हमारे जो हमारे कुरैशी जो खड़के हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह इनको कुछ ना कुछ काम करेंगे। इंशाल्लाह बहुत सारे यहाँ पर मसले मसालत है। अब तक भी जो हजरात आते इधर, जो भी हम कौम भी आते, सब कुछ आगे वोट के बारे में बात होती, उसके बाद में कुछ बात नहीं होती। इस वजह से देखेंगे इस बार हमारे वैसे साहब के आदमी को खड़ा के इधर मोहल्ले से हमारे कुछ ना कुछ काम निकालेंगे इंशाल्लाह। इस बात के ऊपर हमारा तो वैसे साहब के ऊपर बहुत भरोसा है। हमारे शरफुद्दीन साहब उस बात को उनके सामने जाकर रखेंगे और हमारे वार्ड प्रेसिडेंट भी जाकर बहुत कुछ बातें रखेंगे इंशाल्लाह, भरोसा है। जैसा कि जिस तरह बॉम्बे के अंदर जरा जैसे सीट है, इंशाल्लाह एक ना एक दिन हमारे कर्नाटक में भी आएगी इंशाल्लाह। हमारे जो भी कौम में मसला है, जो मुसलमान हो, दलित हो, क्रिश्चियंस हो, इन सारों का काम मसला यहाँ पे पीछे पीछे होता जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद हमारी पार्टी से अगर से आदमी यहाँ कुछ काम करने लग गए तो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आप मुसलमानों के ऊपर जो हालात गुजरे, यूपी रहो, बिहार रहो, गुजरात रहो, कहीं भी देखो, कहीं हिजाब के बारे में, कहीं गोश्त के बारे में, कहीं मसले से कहीं ना कोई बहाना बनाकर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। इसी तरह बॉम्बे में भी किए गए और बॉम्बे में आज तक कोई मेयर बना नहीं था मुसलमान। आज हमारी मुसलमान बहन एक मेयर बन के उभरी हुई है इंशाल्लाह। इस तरह से हमें भी इंशाल्लाह हमारे सुभाष नगर, ये बेड़ा और बेगूर होबली सब इंशाल्लाह करके मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह, उनको भरपूर साथ देंगे। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली अंसर कुरैशी, मैं जनरल सेक्रेटरी MIM पार्टी से। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सुभाष नगर वार्ड के अंदर ये MIM पार्टी जो आई हुई है, पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान व करम है हम पर कि ऐसी एक कमेटी जो हमारे पास आई है, शेर इंडिया हिंदुस्तान जो MIM असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे शेर इस्लाम, उनको तो उनकी जो हमने यहाँ मिलको है तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और हमारी जो वार्ड में आने वाली पब्लिक से मेरी ये दरख्वास्त है कि अब तक सोते हुए वोटों को दिए थे, अब मेरी राय है अभी जाग कर जो है सोचे कि अब तक जितने भी, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दड़ा हो, जितने भी है हमारे वस्ती में क्या करे, आज तक कुछ भी नहीं करे। हमें काम भी जाते ना जानते ना पहचानते, सिर्फ हाथ को वोट डालते निकल के आते थे। लेकिन कांग्रेस भी हमारे मुसलमानों को बहुत सारे वायदे किए, लेकिन ये वादे में भी खरे नहीं उतरे। लेकिन हमने बगैर वादे किए हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पार्लियामेंट के अंदर खड़कर हमारे मुसलमानों को इश्यूज को लेकर जो धार रहे ना, ये शेर के बराबर है। आज उन्होंने अकेले नहीं है, कई और है उनके साथ में। तो मेरा मकसद ये है कि उनमें हम भी चंद जुड़कर चले ताकि हम ना सही हमारे आने वाली जो औलियात को जो सहूलत मिल सके। तो मेरे मुसलमान भाई और मेरे हिंदू भाइयों से भी ये है कि ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವರೇ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಂತ ನಿಮ್ಮ ಓಟ್ಗಳನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸಹ। ಇದನ್ನವರೆಗೂ ಇವಾಗವರೆಗೂ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬಲವಂತಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂತಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿರಿ, ಈ ಪಕ್ಷನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಕಾಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ ಕಿತ MIM ಪಾರ್ಟಿನ ಗೆಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಧವರ ಮುಂದೆ ತಗೊಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಂತೆ. ಇದು ನೋಡಿ MIM ಪಕ್ಷ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ನಿಂತರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.